गुरुदेव धन गुरुदेव, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने, कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने, कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने, सतगुर दिल दिया जाने कांछी वाला दिल दिया जाने। कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने। बोले सोन कह सतगुरु सतदास महाराज की, बोले सोन कह सतगुरु हरिदास महाराज की, बोले सोन कह सतगुरु हरिदास महाराज की, बोले सोन कह श्री सतनारायण महाराज की, बोले सोन कह सर्वभूत भगवान की। सतगुरु रविदास शक्ति, 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 सतगुरु रविदास शक्ति। बोले सोन है रविदास महाराज की जय। बदलिए गुरु गुरु के साथ जी आज का हम सबके लिए बहुत भाषा है। या सतगुरु दास महाराज के पावन से जयंती करो। श्री गुरु रविदास जन्म नाम में महापावन तेरा महाराज की पावन में बड़े सफल मनाए जा रहे हैं और गुरु महाराज दर्शन के लिए आशीर्वाद देने के लिए महाराज मन के बोले सोन रविदास महाराज की, बोले सोन सतगुरु स्वामी सतदास महाराज की, बोले सोन श्री सतनारायण महाराज की, बोले सोन सर्वभूत भगवान की। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। बोले सोन रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ जनता पावन रविवार को आदरणीय पिता संतोषनाथ जी, आदरणीय माता देवी जी के ग्रह श्री वाराणसी में हुआ और सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने स्मृति मानवता को, स्मृति को नायक को एकता समानता भाईचारा प्रभु के नाम की भक्ति करने का, संतों की समृद्ध करने का, नशों का त्याग करने का, अपने लक्षणों को बढ़िया विद्या पढ़ाने का पावन मार्ग याद कराया। तो गुरु पहले शास्त्र जी आओ गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का पावन 642 महाराज
चेयरमैन श्री गुरु रविदास धर्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी महाराज की पावन सरपरस्ती के हेठ आज पूरे का पूरा समागम बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। तो आप बड़ी संगत प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ गुरु पैरों में बैठने की प्रार्थना करें। तो गुरु पैर साथ करेगी सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने संतों के कपाल धारण किया। रविदास पढ़े जो जाने सो जान संत अनंत प्रदान। गुरु जी ने धारण किया कि संतों में जो परमात्मा ने कोई अंतर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। साधु की जो लोग तेरे पिता पाप सब को कहदार जो नाम इस जात का धर्म हमारे पड़ा। साहिबी लागू करते हैं तो बड़ी संतों की शरण में चले गए। नाम करने वाले महान की शरण में चले गए। उनका एक ही दो नहीं करोड़ जन्मों के रूपों का आधार हो गए। और सतगुरु रविदास जी महाराज ऐसे महान संत काशी की धरती पे आए जिन्होंने सूफी मानवता के लिए सूफी वर्ग के लिए पावन देश वर्ष दिए। ऐसा गाँव में जहाँ मिले सबन को वर्ण छोड़ पड़े रविदास रहे। गुरु जी ने कार्य किया। मैं कैसा राज चाहता हूँ जिस राज में सभी को खाने के लिए पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान हो और उस राज में कोई छोटा बड़ा गरीब नहीं, किसी के साथ कोई मित्रा कोई रूपलीन ना हो, शायद मेरा तुम्हें प्रसाद हो। तो गुरु पहले शास्त्र जी सतगुरु रविदास जी महाराज दुनिया के पहले संत हैं जिनको संतों ने संत श्रोमणी का प्रचार प्राप्त हुआ है। और सतगुरु रविदास जी महाराज जिनकी पावन वाणी बड़े बड़े राजे महाराजे उनके चरणों में आए। उन्होंने सारे सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में पावन को सुनकर अपने जीवन को पवित्र किया। और जैसे कि बहुत सी धारणाएं सारी ने कारण किया मानने लगा तो नहीं मिलेगा। तो दुनिया के लोग गंगा के दर्शन करने के लिए गंगा पे जाते थे, लेकिन गंगा गुरु रविदास के दर्शन करने के लिए तो हमें मान होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमें ऐसे महान महापुरुषों की लाभ है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन महान महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन समूचा जीवन मानवता की सेवा के लिए, मानवता की भलाई के लिए सतगुरु रविदास जी ने लगा दिया। और सदियों के बाद बहुत जीतने के बाद 1368 की सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने जब देखा कि गुरु रविदास जी महाराज इतने बड़े महान महापुरुष हुए हैं जो हमारे समाज का कोई सवाल नहीं है, तो गुरु मेरे साथ स्वामी महाराज गुरु जी ने अपनी दृढ़ दृष्टि से बल्ला की धरती पर बैठे सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन महाराज सतगुरु स्वामी महाराज काशी की धरती पर आए और भारतीय संग्राम 1965 को इस आश्रम का नींव पत्थर रखा गया। और गुरु पहले शास्त्री जी महाराज सतगुरु स्वामी महाराज डेरा सचखंड बल्ला पर बैठे थे। संगत ने दर्शन किया। महाराज काशी कितनी दूर है, समाज के लोग इतने गरीब हैं, शायद काशी कौन है। महाराज कहने लगे एक बार
कहने लगे महाराज समाज के लोग इतने गरीब हैं, इतना किराया नहीं है, काशी सुनी तो सुना तो है लेकिन आज तक काशी किसी की मिलती नहीं है, कहाँ पे है? महाराज जी आप अपने पास में तो बनाओ, काशी कौन जाएगा? स्वामी सतगुरुदास जी महाराज ने सुनाने लगे, कहने लगे आप पूछते हो काशी कौन जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि भगवत संगत गुरु रविदास महाराज के दर्शन करने के लिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को, उनकी फिलॉसफी को जन जन तक डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी, सचखंड बल्ला के महान महापुरुष धन धन श्री गुरु बाबा पिपल दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, वर्तमान गद्दी नशीन हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, रविदासिया कौम के अमर शहीद ब्रह्मलीन श्रीमान 108 संत रामानंद जी महाराज आज गुरु रविदास महाराज जी के मिशन को जन जन तक पूरे विश्व के कोने में पहुंचा रहे हैं। और एक कंट्री की बात नहीं है, एक मोहल्ले की बात नहीं, एक गांव की बात नहीं, पूरे विश्व में सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत वाणी का प्रचार एवं प्रसार डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी, सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने किया है। तो आओ आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी को पढ़कर सुनकर हम अपने जीवन को पावन पुनीत कर रहे हैं। और आज हमें इस बात का गर्व है कि हम गुरु रविदास महाराज की औलाद हैं और हमारा धर्म रविदासिया है। श्री रविदास महाराज की सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। कौम मेरी देव वीरो भैनों, दर दर ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है साडा, इसनों कदे भुलाओ ना। आओ सतगुरु रविदास जी महाराज जिन महान महापुरुषों ने सदियों सदियों से जो समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर रख दिया। और जिन महान महापुरुषों की कृपा से आज हमें खुली खुली सांस लेने का मौका मिला, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की कृपा है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आज गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों को, उनके विचारों को जन जन तक लेकर चले। और हम सभी आज सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में महाराज रामानंद जी ने कहा, चलो बनारस साध संगत जी, एक इतिहास रचाना है, गुरु रविदास के मंदिर को सोने में मढ़वाना है। तो आज ये बात हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि गुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र जन्म स्थान मंदिर ईट पत्थर का नहीं, मार्बल का नहीं, लोहे का नहीं, आज सोने में मढ़वाया जा रहा है। हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की कृपा है। रविदासिया कौम के मशी ब्राह्मण श्रीमान 108 संत रामानंद जी महाराज, उन महान महापुरुषों ने पूरे का पूरा जीवन लगा दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इन महान महापुरुषों के हम बलिहार जाते हैं, जिन महान महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन का एक एक पल, एक एक जो सेकंड है वो रविदासिया कौम की उत्थान के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, चढ़ती कला के लिए महाराज जी अपने जीवन का एक एक पल लगा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आज गुरु रविदास महाराज जी की मैं एक बार फिर हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की तरफ से और दास अपनी तरफ से, संत समाज की तरफ से समूह साध संगत को जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के 642वें जयंती पर्व की एवं रविदासिया धर्म के 9वें स्थापना दिवस की एवं अमृतवाणी के स्थापना दिवस की सभी संगत को मैं लाख लाख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो ईशा निरपैश गुरु रविदास महाराज की, बोलो ईशा निरपैश सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की, बोलो ईशा निरपैश मुंशी संत रामानंद महाराज की, बोले सो निरपैश सर्वपेख भगवान की जय। बोले सो निरपैश रविदास महाराज की, बोले सो निरपैश सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की,
बोले सुर कह श्री संत रमन महाराज की, बोले सुर कह सरल हेत भगवान की। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। बोले सुर कह श्री रविदास महाराज की। आदरणीय गुरु प्यारे साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने बचपन से जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के उसकी शिशु सारा जी। तो आज हम सभी जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पवित्र श्री चरणों में बैठे हैं और गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समूह मानवता को प्रेम का संदेश दिया, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो पाने वाले। गुरु जी ने उच्चारण किया, मैंने अपने प्रेम रूपी पालकी के, अपने हृदय रूपी पालकी में अपने साहित्य को विराजमान कर लिया है और मुझे जो आनंद जीवन में प्राप्त हुआ उस आनंद को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आज जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिनके उपदेशों को, जिनके विचारों को पूरी दुनिया के अंदर आज पूरे वर्ल्ड में जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र 642वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समूची मानवता के लिए पावन उपदेश वर्ष किए, बेहद पूरा शहर को लाओ दूर में दो नहीं फैला हो। गुरु जी ने कहा, मैं एक ऐसा शहर कहता हूँ, ऐसा काम आदमी जहाँ मिले सबन को वन छोट बड़े समसंबस है रविदास जाता है, जहाँ सभी को खाने के लिए हम, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान प्राप्त हो और उस राज्य में कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर किसी के साथ दिन लेना हो। शहर का नाम बेगम हुआ है और बहुत गर्व की बात है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पहले गुरु रविदास जी गुरु है जिनका इंग्लैंड की पार्लियामेंट में गुरु रविदास जी का बर्थडे मनाया है। जिन्होंने काशी की धरती पर रहे और समूची मानवता को प्रेम का संदेश दिया और सतगुरु रविदास जी महाराज जिनको संतों में संत श्रोमणी का विकास प्राप्त हुआ और आज हमें गर्व है कि वो ऐसे महान महान पुरुषों की औलाद है। तो गुरु प्यारी शासक जी आज 642वीं जयंती पर हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की पावन पवित्र सरपरस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हम सभी के बीच में आज गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और सभी संगठनों का जयकारे के साथ स्वागत करें। बोले सोम श्री रविदास महाराज की, बोले सोम श्री रविदास महाराज की, बोले सोम सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की, बोले सोम श्री संत रामानंद महाराज की, बोले सोम सर्वभेद भगवान की। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। बोले सोम श्री रविदास महाराज की। गुरु के साथ
कहते हैं बहुत खुशी की बात है गुरु प्यारे शासक जी को संगत के ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है और क्या कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में दर्शन दिदार करने के लिए श्री रविदास महाराज की सतगुरु रविदास शक्ति सतगुरु रविदास शक्ति सतगुरु रविदास शक्ति आदरणीय गुरु प्यारे शासक जी सतगुरु रविदास जी महाराज जिसके चरणों में बड़े बड़े राज महाराज गुरु जी के चरणों में आए और उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के पावन उपदेशों को विचारों को जीवन में ग्रहण किया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए महाराज जी के दरबार में आए हैं तो हम मेरा श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर से वर्तनपुर वाराणसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन परम आदरणीय सतगुरु स्वामी नरेंद्र नाथ जी महाराज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का वेलकम दिया है उनको कहते हैं और उनके साथ यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को भी आज महाराज के दरबार में पहुंचे हैं हम उनको भी गुरु रविदास उनका वेलकम दिया करते हैं तो गुरु प्यारे शासक जी गुरु रविदास जी महाराज उनके उपदेश उनके विचार आज पूरी दुनिया में बहुत मैं बात कर रहा था कि गुरु रविदास जी महाराज इतने बड़े संत हुए जिन्होंने मूर्ति मानवता को पावन उपदेश दिया ऐसा चाहने वाले यहाँ मिले सबन को वंदन छोट बड़े संत से आपको बाकी लोग आने लगेंगे। गुरु रविदास जी ने कहा मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जिस राज में सभी को खाने के लिए अन्न पहनने के लिए कपड़ा रहने के लिए मकान हो उस राज में कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो सभी उस शहर में रहने वाले जितने भी मुस्लिम हैं मुस्लिम हैं वो सभी खुशहाल हैं तो ऐसे महान महापुरुषों की आज हम 642वीं जयंती सदगुरु महाराज सतगुरु स्वामी नरेंद्र नाथ जी महाराज जी की पावन पवित्र चरणों में बैठकर मना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सभी के बीच में महाराज जी के साथ प्रदर्शन दे रहे हैं तो गुरु प्यारे शासक जी आचार्य जी ने लिखा कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में श्रीमती माते सितारे हैं दुनिया के जितने भी संत हैं उन श्रीमती माते सितारों की तरह हैं लेकिन उन सितारों में एक ध्रुव तारा होता है जिसकी सबसे ज्यादा चमक जिसकी सबसे ज्यादा प्रकाश होता है इसी तरह काशी की धरती संतों की सितारों से भरी पड़ी थी लेकिन अगर उसमें कोई ध्रुव तारा है तो ध्रुव तारा गुरु रविदास जी महाराज है श्री रविदास महाराज की सतगुरु स्वामी सतगुरुदास महाराज की एक महीना फिर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री जो आज हमारा दस पढ़ते सभी का हमारा तरफ से वेलकम करता हूँ तो हमारा बहुत ज़्यादा जो श्रीमान महाराज वो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत दो हमारे परिवार में करेंगे सबसे धन्यवाद हुआ तो है मतलब स्वागत करेंगे
पहले शासन करी गई अजूबा सतगुरु महाराज महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री जी का तो पहले शासन करी महाराज और दिल्ली के महाराज स्वागत तो दिल्ली क्षेत्र के सीएम महाराज सूर्यदास महाराज की पावन लेकर सूर्य महाराज के दरबार को स्वागत कर रहे हैं पहले और सभी हमारा के दरबार को श्रीमान नरेंद्र महाराज जी माननीय संविधान कमेटी कलकत्ता हमारी स्वागत करने के ज्यादा मैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे जय गुरुदेव बोले संत महेश रविदास महाराज की जय। मंत्री श्री रमन गोविंदा जी माननीय श्री विजय सावंता जी श्रीमान नंदलाल श्रीमान सुखेश्वरी मैंने श्रीमान कुमार जी और समस्या बैठे तो सबका स्वागत है तो
संस्थापक के रूप में जो हमारे राजा महाराजा जो वीर जो कि जैसे पब्लिक का उद्धार करने के लिए, जनता का उद्धार करने के लिए उनको भी भगवान शक्तियाँ देकर और संस्थापक के रूप में संसार में भगवान देते हैं। आज मंच पर विराजमान मेरे पूरे को दे आदरणीय नमस्कार स्वामी रविंद्रनाथ जी महाराज, चेयरमैन तथा आज हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के ही नेता नहीं हैं, हमारे भारत के ही वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमारे देश का गौरव दुनिया में पैदा किया, दुनिया में उसका एक विलक्षण तस्वीर सामने आती है। जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमें कुछ सुनने को नहीं मिलता। फिर मोदी जी के नारे यहाँ कहीं भी हमें सुनाई देते हैं। हमने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब तक मैं मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कतें हैं, जो भी यहाँ जो प्रॉब्लम है, हम मिलकर सेंटर द्वारा और स्टेट द्वारा आज यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन ने लगातार एक साल से इस के लिए जुड़े हुए हैं, तो हम आप के आभारी हैं। तो आज उम्मीद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारी प्रपोजल उन्होंने रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, आज मैं खुशी से और गर्व से अपने प्रधानमंत्री जी का अदब और उनके सम्मान में और उन्हें घर हो रहा है कहने के लिए आवाम के बीच में कि आज वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आज रहेंगे। तो मैं आज यहाँ शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी ने राज्य में करके इसको संपन्न करने की जहाँ हम लोग कोशिश की है, वहीं पर हमारा जो प्रशासन है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। आज उसके उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जो देशों से विदेशों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बड़ी संख्या में अभी थोड़े दिन पहले प्रवासी भारतीय हमारे बनारस में आए और बड़े सुचेते ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जो आह्वान यहाँ पर उनका जो हुआ तो सबके सामने है। तो यहाँ पर भी इस मामले में बड़ी तादाद में विदेशों के जो पूरे विश्व से जो उसके जुड़े हुए हैं NRIO, उनकी सुविधा के लिए भी मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए विशेष के रूप में कुछ हमें इस बात को हमारे समझते हुए उस बात को माना करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री जी
मुख्यमंत्री जी और जो भी हमारे बीच में इतने बड़ा प्रयास हमारे सांसद साथी कर रहा और हमारे और भी हमारे गणमा में व्यक्ति आए हैं, वहाँ पर आए हैं, बनाए हैं, इस जोगत हैं, मैं सभी का आदर करता हुआ सभी को नमन करता हूँ और भी आया आप लोगों में आपकी वाणी प्रोग्राम देख रहा हूँ। जय गुरुदेव। तो मैं मुख्यमंत्री रविनाथ जी महाराज की इस पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, प्रदेश सरकार ने मेरे सहयोगी मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, केंद्रीय मंत्री माननीय विजय सामला जी, माननीय सांसद श्री शमशेर सिंह ढिल्लों जी, पूज्य संत महामंत्री जगदेंद्रनाथ जी महाराज, पूज्य संत श्री सुरेंद्रनाथ जी महाराज, आज के इस पावन पर्व पर उपस्थित सभी सद्भावजन और उपस्थित भाइयों बहनों, गुरु रविनाथ जी महाराज की इस पावन जयंती के कार्यक्रम में देश और दुनिया के अंदर हम सबके गौरव को बढ़ाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, हम सब जानते हैं क्या प्रधानमंत्री जी काशी उपलब्धि है। इस काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए इसके भौतिक विकास के लिए विगत 4.5 वर्षों के दौरान जितने भी कार्यक्रम काशी से प्रारंभ हुए हैं, पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के जिस प्रकार के कार्यक्रम चले हैं, सही मायने में हम कह सकते हैं कि आज से 600 वर्ष पूर्व पूज्य संत गुरु रविदास जी महाराज ने इस समाज को प्रकाश दिखाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए जो मार्गदर्शन दिया था, उस मार्गदर्शन को व्यवहारिक धरातल पर ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के पूरे देश के अंदर प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य अगर आजादी के बाद किसी एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो हो पा रहा है, तो इसके लिए हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। जिस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को विकास की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। अभी विगत दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी संत कबीरदास जी की
महापरिनिर्वाण स्थली मगहर में आए थे। मगहर में संत कबीरदास जी के महापरिनिर्वाण स्थल पर कबीर एकेडमी की स्थापना हो। संत कबीरदास जी ने समाज को विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होकर के बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा प्रदान की, उनके उज्ज्वल आदर्शों को हम आत्मसात कर सके, जहां इस कार्य को वहां पर प्रारंभ किया, वहीं पूरे देश के अंदर भारत के संतों की परंपरा को, भारत की आस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश की आस्था को सम्मान देने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर निरंतर चल रहा है। 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर पूज्य संत गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली पर हुआ था और तब से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में प्रेरित करते थे। कितने महान सिद्ध संत के पावन जन्मस्थली पर यहां के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव को बनाए रखते हुए यहां के भौतिक विकास और आने वाले श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधा के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा संत सुरेंद्र दास जी महाराज को, श्री विजय सांवला जी को, जिन्होंने श्री शमशेर सिंह ढिल्लों जी को, जिन्होंने एक सकारात्मक सहयोग करके सैकड़ों वर्षों की तमन्ना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से यह कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है। जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास की जो एक तमन्ना है कि स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पहचान बन सके, और उस पहचान को दिलाने के लिए देश के अंदर के अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से कि माघी पूर्णिमा के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं काशी में रह करके श्री गोवर्धन में पूज्य संत रविदास जी महाराज के मंदिर में दर्शन करके और इस कार्य का शुभारंभ करना चाहता हूं। और आज इसलिए हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि काशी को आपने जो पहचान दिलाई, हजारों वर्षों की काशी, हमारी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचान बनाने वाली काशी आज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के साथ ही यह काशी हम सबको भौतिक विकास के इस नए आयाम को छू रही है। काशी के विकास की इस प्रक्रिया के साथ श्री गोवर्धन भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ सैकड़ों वर्षों के बाद जुड़ने जा रहा है। और यहाँ पर संत सुरेंद्रदास जी ने जो बात कही, यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से विकास की जिन प्रक्रियाओं को पर्यटन विभाग ने लिया है, वे सभी के सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे होने हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी कार्य का शुभारंभ किया है तो आप मान करके चलिए कि समयबद्ध ढंग से जो भी यहाँ की तमन्ना है वे सारे के सारे कार्य समयबद्ध ढंग से पूज्य संत गुरु रविदास जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना के अनुरूप पूरे होंगे, अवश्य होंगे। आज यहाँ पर पूज्य संत रविदास जी महाराज की पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको यही आश्वासन देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पूज्य संत गुरु रविदास जी महाराज की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सैकड़ों वर्षों की जो आपकी तमन्ना थी, वो तमन्ना साकार रूप लेने के लिए आज यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के उसे एक न्यास स्वरूप प्रदान करने जा रहे हैं। आप सबको भी मैं इसके लिए एक बार अपना बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले किसी साहब योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने जगतपुर सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र जीवन की और संस्कृत को लाभ बधाई दी है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जगतपुर सतगुरु रविदास महाराज के नाम पर श्री गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली श्री द्वारिकपुर पर्यटन विभाग योजना के शिलान्यास है वो आज अपने कदमों से वो बटन दबा के करेंगे। और अभी हमारा सब राजी महाराज उनके कदमों से आज इस कार्य योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। बोले सत है रविदास महाराज की, बोले सत है सतगुरु स्वामी सतनदास महाराज की, बोले सत है सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज की। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। तो गुरु कहने शासन जी वो हमारे देश से आज लाखों की गिनती में श्रद्धालु समय उनके विकास के लिए वहाँ पर आए तो वो अपने को निहाल करें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहाँ के लोकप्रिय एवं यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, पंजाब के सपूत श्रीमान विजय सांपला जी, बाकी लोग आने लगे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बहन रीता बहुगुणा जोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूज्य श्रद्धेय संत निरंजन दास जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से से आज इस पवित्र दिवस पर यहां पधारे हुए मेरे सभी प्यारे भक्तजन भाई और बहनों, श्री गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को और दुनिया भर में फैले उनके सभी अनुयायियों समेत हर देशवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि गुरु रविदास की कृपा, उनके आशीर्वाद से मैं अपना वादा निभाने आप सभी के बीच फिर से आया हूं। साल 2016 में आज ही के पवित्र दिवस पर मुझे यहां मत्था टेकने और लंगर छकने का अवसर मिला था। तब मैंने इस पूरे प्रांगण और गुरु के जन्म स्थान के सुंदरीकरण और उसको विकसित करने की बात आप सबको कही। उसके बाद जब यूपी में योगी जी की अगुवाई में सरकार बनी तो मैंने उनसे एक व्यापक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का आग्रह किया। मुझे प्रसन्नता है कि जिसकी मांग आप दशकों से कर रहे थे, जिसकी आवश्यकता यहां महसूस हो रही थी, सरकारें आती गई, बातें करती गई, लेकिन आपकी आशा कभी पूरी नहीं हुई।
उसको पूरा करने की तरफ आज एक मंगल कार्य का आरंभ हुआ है, शुभ शुरुआत हुई है। सभी भक्तजन पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। साथियों, संत रविदास जी की जन्मस्थली करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थल तो है ही, और यहां के सांसद के नाते, आपके प्रतिनिधित्व के नाते मेरा ये सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती की सेवा करने का कुछ मुझे भी सौभाग्य मिला है। भारत के सामाजिक जीवन को दिशा देने और प्रेरित करने वाली ये भूमि है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उन्होंने जो दर्शन दिया है वही सही जीवन जीने का रास्ता, और वह भी बहुत सरल तरीके से दिखाता है। रविदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समा बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। एक और बुराई की तरफ गुरु ने हमारा ध्यान दिलाया है, जिसके कारण हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है। ये बुराई है बेईमानी की, दूसरों के हक को मारकर अपना हित साधने की। गुरुजी ने कहा था, श्रम कहो ईसर जानी कहे, श्रम कहो ईसर जानी कहे, जऊ पूजही दीन राय। यानी सच्चा श्रम ही ईश्वर का रूप होता है। ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसकी कमाई से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। गुरु जी की इस भावना को बीते 4.5 वर्ष में हमारे राजनीतिक और सामाजिक संस्कारों में ढालने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। नोटबंदी हो, बेनामी संपत्ति के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई हो, या फिर काले धन की प्रवृत्ति के खिलाफ
शक्ति से उस प्रवृत्ति को खत्म करने का प्रयास है जिसको व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया। भारत में ये सब चलता है। इस तरह की मानसिकता घर कर गई। साथियों, संत रविदास जी के आशीर्वाद से नए भारत में बेईमानी के लिए, भ्रष्ट आचरण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जो ईमानदारी से अपने श्रम से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सरकार हर स्तर पर कंधे से कंधा मिला करके खड़ी मिलेगी। हाल में आप सभी ने देखा होगा कि जो ईमानदारी से कर देते हैं, टैक्स देते हैं, ऐसे करोड़ों मध्यम वर्ग के साथियों की 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय से टैक्स हटा दिया गया है। एक तरफ जनता का पैसा लूटने वालों को सजा दी जा रही है, दूसरी तरफ ईमानदारी का सम्मान भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी भाग्यशाली हैं जिनको गुरुओं का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का मार्गदर्शन मिला है। गुरुओं का ये ज्ञान, ये महान परंपरा ऐसे ही हमारी पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही मगहर में संत कबीर जी से जुड़े स्मारक की आधारशिला रखने में खुद गया। इसी तरह सारनाथ में भगवान बुद्ध से जुड़े संस्कारों को, पवित्र स्थानों को संरक्षित किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है। इसी प्रकार हम गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती के समारोह को पूरी दुनिया में व्यापक स्तर पर मना रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, उसको पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार, भारत सरकार और राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह समर्पित है। हमारी ये समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हमारी शक्ति है, हमारी प्रेरणा है। आपका जीवन आसान हो, इसके लिए गुरु रविदास जी के दिखाए रास्ते को हम और सशक्त करने वाले। एक बार फिर आप सभी को पूज्य गुरु रविदास जी की जयंती, जन्मस्थली के विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले स्वामी रविदास महाराज की जय। बोले स्वामी सतगुरु स्वामी समरदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम पर विकास जिन्होंने का शिलान्यास किया, तो उनके हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय माननीय संयुक्त महाराज के बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आओ सतगुरु रविदास महाराज, बोले रविदास महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने, कोई जाने ना जाने
ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਕਾਂਛੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ।